वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सबसे पहले निहायत ही अक़ीदत व महब्बत के साथ आक़ा नामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दूध पाक की डालियाँ निछावर करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद अल्लाहु अबू मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। हज़रात मुहतरम, काफ़ी देर से आप हज़रात बहुत ही तवज्जुह के साथ जलसागाह में बैठे हुए हैं और हमारे शोराए इज़ाम को समाअत फरमा रहे हैं। अनक़रीब आपको मेहमान खुसूसी जनाब मुफ्ती अखलाक हुसैन साहब का खिताब नायाब समाअत फरमाना है, जिनकी आमद हो चुकी है और बहुत जल्द मिंबर रसूल पर जलवा अफरोज होने वाले हैं। चंद लम्हों के लिए हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मोहब्बत के साथ समाअत फरमाएं। एक मर्तबा कलमा तैयबा का विर्द कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ मैंने हासिल किया, उसमें हमारा और आपका परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, बेशक मेरी जानिब से तुम्हारी तरफ अल्लाह का नूर आया। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, बेशक अल्लाह की जानिब से तुम्हारी तरफ नूर आया। ये नूर कौन है? ये वो नूर है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने तब पैदा फरमाया कि जब ना आसमान को पैदा किया था ना जमीन को पैदा किया था। ये वो नूर है जिसको अल्लाह ने तब पैदा फरमाया कि जब ना आदम को बनाया था, ना ईसा को बनाया था, ना मूसा को बनाया था। अल्लाह तबारक व तआला ने इस नूर को तब पैदा फरमाया जब फरिश्तों का भी वजूद ना था। अल्लाह तबारक व तआला ने इस नूर को तब पैदा फरमाया
जब अर्शो कुर्सी का भी वजूद ना था। खुद अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले अपने नूर से मेरे नूर को पैदा किया। ये वही नूर है जिसके बारे में अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह की जानिब से तुम्हारी तरफ नूर आए। नूर का काम होता है चमकाने का। नूर चमकाता है, सूरज नूर है तो खुद भी चमकता है और दूसरों को भी चमकाता है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऐसे नूर हैं कि सूरज जो चमकाता है वो जाहिर को चमकाता है, लेकिन मेरे नबी ऐसे नूर हैं कि वो जाहिर को भी चमकाते हैं और बातिन को भी चमकाते हैं। जाहिर भी चमकता है और बातिन भी चमकता है। अल्लाहु अकबर। हजरत अबू बकर इब्ने कहाफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आए तो सिद्दीक बनकर चमका दिया। उमर इस नूर को मिटाने के लिए आए, लेकिन जब नूर के करीब हुए तो फारूक आजम बनाकर चमका दिया। उस्मान गनी आए तो जुन्नूरैन बनाकर चमका दिया। जुन्नूरैन बनाकर चमका दिया। आला हज़रत पुकार उठे कि नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, हो मुबारक तुमको जुन्नूरैन जोड़ा नूर का, हो मुबारक तुमको जुन्नूरैन जोड़ा। नारे रिसालत फैज़ाने शहीद आजम, जिक्रे शहीद आजम, मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत, अजहरी कमेटी, नारे हैदरी। नबी वो नूर है कि जो इस नूर के करीब हुआ वो चमकता हुआ नजर आ रहा है। अल्लाहु अकबर। जब मौला अली आए तो शेरे खुदा बनाकर चमका दिया। कैसा चमकाया? इन चार यारों को ऐसा चमकाया कि चार जानिब ये चार यार चमकते नजर आ रहे हैं और दमकते नजर आ रहे हैं। इनकी चमक को देखकर आला हजरत पुकार उठे, जान दिल तेरे कदम पर वारे, क्या नसीबे हैं तेरे यारों के। जान दिल तेरे कदम पर वारे, क्या नसीबे हैं तेरे यारों के। और सिद्को अदलो करमो हिम्मत में चार सू शोहरे हैं इन चारों के। सिद्को अदलो करमो हिम्मत में चार सू शोहरे हैं इन चारों के। और पहले तस्लीम अली मैदा में, पहले तस्लीम अली मैदा में सर झुके रहते हैं तलवारों के, सर झुके रहते हैं तलवारों के। और इनको यूं कहते हुए आला हज़रत फरमाते हैं कि कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। कैसे आकाओं का बंदा हूँ, यानी आका कौन? हज़रत अबू बकर सिद्दीक। आका कौन? हज़रत उमर फारूक आजम। आका कौन? हज़रत उस्मान गनी। आका कौन? हज़रत मौला अली। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल पाले मेरी सरकार। सुभान अल्लाह। नारे बोल पाले मेरी सरकार। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शोहदाए करबला, नारे तकबीर। हम चार यार के मानने वाले है नहीं, ये नहीं एक को लेकर बैठे। अल्लाह अकबर। तो मैं बता रहा हूं ये चार चमक रहे हैं, ऐसे चमके कि नबी की सोहबत पाके चार जानिब चमके। तो इन्होंने नबी की सोहबत पाई तो ये चार जानिब चमके। जो नबी की गोद में पला हो वो कैसा चमके? जो नबी की गोद में पला, जिसको नबी ने अपने दोशे मुकद्दस पे उठाया, नबी ने जिनको अपने सीने से लगाया, उन हुसैन इब्ने हैदर का क्या कहना। हजरत इमाम हसन और हुसैन के चमकने का क्या आलम होगा। हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की चमक और तमक का आलम यह है कि अल्लाह अकबर, आप जो है चमक भी रहे हैं, दमक भी रहे हैं, महक भी रहे हैं। आला हज़रत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की,
क्या बात रजा, उस चमनिस्तान करम की जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन, वो हजरत इमाम हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं कि आप भी जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो है नूर से चमकते हुए नजर आए और ऐसे चमके कि कयामत तक आने वाले तमाम सादाते इकराम चमकते नजर आ रहे हैं। अल्लाहु अकबर, तमाम सादाते इकराम को आपने चमका दिया, ऐसा चमकाया कि फिर आला हज़रत जो है बरेली की सरजमीन से पुकार उठे, अल्लाहु अकबर, कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। लेकिन मेरे भाइयों, यहाँ बात आ गई तो आओ मैं आपको बताता चलूं, आला हज़रत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो कहा है वो दिल से कहा है। मेरे इमाम इश्क मोहब्बत जो कहते हैं, जो दिल में बात होती है वो कहते हैं, आजकल के हुसैनियों की तरह नहीं जो ढोल पीट रहे हैं और या हुसैन के नारे लगा रहे हैं। काम इमाम यजीदियों वाले करते हैं और या हुसैन के नारे लगाते हैं, कहते हैं हाय हुसैन हम ना हुए, अरे तुम होते तो क्या कर लेते, यजीद ने तो दमिश्क में ढोल बजाया था, मैं तो समझता हूँ तुम होते तो करबला में ही शुरू हो जाते। और कह रहा हो कि हाय हुसैन हम ना हुए, तुम होते तो क्या करते, शराबे पीते हो, ढोल बजाते हो, फिर कहते हो हाय हुसैन हम ना हुए। आओ देखो इमाम इश्क मोहब्बत की मोहब्बत, सैयदों से कैसी मोहब्बत करते हैं आला हज़रत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कहा है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तो वाकई बच्चे बच्चे की ताज़ीम भी करके दिखाई है, ऐसे ही नहीं कह दिया, कहा है तो सैयदों की ताज़ीम भी की है। आओ मैं आपको बताऊं, अल्लाह अकबर, इमाम इश्क मोहब्बत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक मर्तबा पुराने शहर में दावत होती है, आप जो है दावत कबूल फरमा लेते हैं। अल्लाह अकबर, इमाम इश्क मोहब्बत का वो दावत का दिन आता है, आप घर से वुजू करते हैं, वुजू करने के बाद जो है जामा पहनते हैं, इमामा बांधते हैं, आलिमाना शान के साथ जब अपने घर से बाहर निकलते हैं तो देखने वालों का तांता बंधा हुआ है, आपको सब बड़े गौर से देखते हुए नजर आ रहे हैं। अल्लाह अकबर, इमाम इश्क मोहब्बत सैयदी सरकार आला हज़रत फाजिल बरेलवी आलिमाना शान के साथ आगे बढ़ते चले जाते हैं, पालकी रखी हुई है। अल्लाह अकबर, आप पालकी में बैठ जाते हैं। आप समझते होंगे, कुछ नए किस्म के लोग सोचते होंगे कि पालकी में आला हज़रत क्यों बैठ गए, आखिर रिक्शा में क्यों ना बैठे, टेम्पू में क्यों ना बैठे। तो हम आपको बता दें कि उस वक्त में रिक्शा और टेम्पू का जो है ये दौर नहीं था, बल्कि पालकी के जरिए लोग सफर किया करते थे। अल्लाह अकबर, कहार पालकियों को लेकर चला करते थे। आला हज़रत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है उस पालकी में सवार हो जाते हैं, कहार पालकी को उठा लेते हैं। उठाने के बाद अभी थोड़ी ही दूर जो है काफिला चला होगा, तमाम लोग आला हज़रत फाजिल बरेलवी के पीछे पीछे चल रहे हैं। अचानक अंदर से आवाज आती है, पालकी रोक दी जाए, पालकी जमीन पर रख दी जाए। आला हज़रत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आवाज सुनकर फौरन ही पालकी जमीन पर रख दी जाती है। सैयदी सरकार आला हज़रत बाहर निकलते हैं। निकलने के बाद उन मजदूरों को बुलाते हैं, कहते हैं तुम्हें अपने नाना जान का वास्ता सच बताओ, तुम में से आले रसूल कौन है। कसम खुदा की मेरा ईमान जो है वो मेरे रसूल की जो है खुशबू महसूस कर रहा है, जिसमें अतहर की खुशबू महसूस कर रहा है। तुम में से आले रसूल कौन है बता दो। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था, एक शख्स का चेहरा फक हो जाता है, बड़े खामोशी से जो है खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर के बाद कहता है कि आपने मेरे नाना जान का वास्ता दिया है। अल्लाह अकबर, इसलिए बता रहा हूँ, वरना मजदूर से मजदूरी पूछी जाती है, उसकी जात पात नहीं पूछी जाती। हाँ, मैं ही आले रसूल हूँ, आपके शहर में जो है अनजान हूँ, यहाँ आया था, कोई काम ना मिला तो जो है मैं कुछ हुनर नहीं जानता था, इसलिए इन पालकी उठाने वालों के साथ लग गया। रोजाना इनके साथ लग जाता हूँ और अपने हिस्से की मजदूरी लेकर वापस चला जाता हूँ। अभी ये सैयदजादा इतनी बात कह ही रहा था कि दुनिया ने देखा
देखा अपने वक्त के इमाम की दस्तार उन सैयदजादे के कदमों में पड़ी हुई है। आला हज़रत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कह रहे हैं, ऐ सैयदजादे मुझे माफ कर दीजिए, और ये क्या हो गया मुझसे। अल्लाह अकबर, जिनकी जूतियों को मैं अपने सर का ताज समझता हूँ, उनके कंधों पर मैंने सवारी की है। अगर कल क़यामत के दिन जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझसे ये सवाल कर लिया कि अहमद रजा सवारी करने के लिए मेरे बेटे के ही कंधे मिले थे, तो अहमद रजा क्या जवाब देगा? महशर के मैदान में उसका इश्क रुस्वा हो जाएगा। ऐ सैयदजादे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई है। अल्लाह अकबर, दुनिया देख रही है, एक वक्त का इमाम एक सैयदजादे से इस तरह जो है अर्ज कर रहा है। वो सैयदजादे जो है कई मर्तबा जो है माफी के लिए कहते हैं आला हजरत, वो सैयदजादे माफ कर देते हैं। माफ करने के बाद फिर आला हजरत एक और पेश कर सकते हैं, कहा सुनो आपने माफ तो कर दिया है, लेकिन इस गलती का अभी कफ़ारा अदा नहीं हुआ, इस गलती का भी कफ़ारा अदा नहीं हुआ। ये कफ़ारा तब अदा होगा कि आप पालकी में बैठेंगे और अहमद रजा आपको कांधा देगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, सुभान। जरा बताइए, मोहब्बत रसूल की कोई मिसाल लेकर आओ। आज लोग कहते हैं कि आला हज़रत कहा जाता है, दिखाओ कोई ऐसा, बेशक दिखाओ, चैलेंज है मेरा, दिखाओ कोई ऐसा कि जिसने सैयदों की ऐसी ताजीम की हो, इश्क़े रसूल की वजह से आले रसूल की इतनी ताजीम कि अपनी दस्तार उनके कदमों में रख दी। बेशक अल्लाह। और सैयदजादे भी एक आम आदमी जी, कोई आलिम नहीं, कोई बावकार दुनियावी एतबार से बावकार शख्सियत नहीं, जी बेशक, एक मजदूर, गुमनाम मजदूर। दिखाओ आज के दौर में कहाँ है वो जो या हुसैन के नारे लगाते हैं, और जब नमाजों का वक्त आता है तो नमाजें छोड़कर जो है ढोल पीटते हुए नजर आते हैं। कहाँ है वो लोग जो या हुसैन के नारे लगाते हैं, और जब जो है दीन पर कोई वक्त आता है तो घरों में छुपते हुए नजर आते हैं। कहाँ है वो लोग? जी, अगर इमाम हुसैन को ताजिए से जरा सी भी कुछ निस्बत होती तो सबसे पहले बरेली का इमाम अहमद रजा उठाता। बेशक, जी हजरत। बोलो, इतनी बड़ी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत जिसको आले रसूल से हो, तो वो आले रसूल से अगर ताजिए को कुछ भी निस्बत होती, क्या इमाम इश्क को मोहब्बत उसको नाजायज और हराम कहते? जी, गौर करो, ये जो मेहंदी औरतें कहीं 6 तारीख को कहीं 9 तारीख को लेकर जाती हैं, अगर इसका शरीयत से कुछ भी ताल्लुक होता या आले रसूल से कुछ भी ताल्लुक होता तो सबसे पहले सौदागरान में ये मेहंदी चढ़ती। बेशक बेशक। बोलिए, जो लोग आले रसूल से इतनी मोहब्बत करते हो, क्या वो इन सब कामों को ना करते? जरूर करते, लेकिन नहीं। आला हजरत को जितनी आले रसूल से मोहब्बत थी, इसीलिए आपने जो है किसी ने कलम नहीं उठाया, न दिल्ली से कलम उठा, न बदायूं से कलम उठा, न पीलीभीत से कलम उठा, न हिंदुस्तान के किसी और शहर से कलम उठा। अगर जो है इस मुरव्वजा ताज़ियादारी के खिलाफ किसी ने कदम उठाया है तो वो बरेली के इमाम अहमद रजा ने उठाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमाते आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत हजरत अल्लामा मुफ्ती इरफान रजा कादरी, नारे हैदरी। आला हज़रत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जहां उन लोगों का मुकाबला किया है जो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बागी कह रहे थे, वहीं उन लोगों का भी मुकाबला किया है जो इमाम हुसैन का नाम लेकर शरीयत की मजाक उड़ा रहे थे। आला हजरत ने छोड़ा किसी को नहीं है। जहां एक तरफ वहाबियों का मुकाबला किया है, वहां ऐसे ही यजीदियों का भी मुकाबला किया है, और बता दिया कि इमाम हुसैन की मोहब्बत ढोल और ताशा नहीं है,
इमाम हुसैन की मोहब्बत नाचना और कूदना नहीं है। इमाम हुसैन की मोहब्बत मेरे और ठेले लगाना नहीं है, बल्कि इमाम हुसैन की सच्ची मोहब्बत यह है कि हुसैन का नाम और मातम नहीं, ये अहले सुनन का शेवा, शहीद मरते नहीं है नज़मी, कुरान ऐलान कर। यह है इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सच्ची मोहब्बत, जिसे आज और हम आप यहाँ से लेकर के इंशाअल्लाह ताला जाएंगे। हम अपनी औरतों को भी समझाएंगे। जरा आप अंदाजा लगाइए, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को चमकाया और ऐसा चमकाया कि चमकते नजर आए। आला हज़रत पुकार उठे, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। लेकिन वहीं आला हज़रत ने देखा, अरे जब सदका बट ही रहा है चमक का, और चमक जब सबको मिल रही है, तो अहमद रजा तू पीछे क्यों है? कह दे चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देखकर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसा। और जब ये कहा है तो आहा, मदीने से ऐसी चमक मिली, ऐसी चमक मिली, ऐसी चमक मिली कि उसको बुझाने की लाख कोशिशें हो रही हैं। वो दिन ब दिन जो है आंखें चौंधियाती चली जा रही हैं, बुझने का नाम नहीं ले रहे। बुझाने वाले कोशिश कर रहे हैं चमक बुझ जाए, लेकिन ये तो देखो आला हज़रत ने कहा क्या था, कौन सी चमक बुझा रहे हो? किसी से जो है दुनिया वाले ने चमक लगा दी हो, कुछ आग जला दी हो, उसे बुझा दो। जो चमक नबी से मिली हो वो चमक कौन बुझाएगा? जो नबी से मिली है उस चमक को कयामत तक कोई नहीं बुझा सकता। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम आज भी चमक रहा है और इंशाअल्लाह कयामत तक चमकता रहेगा, क्योंकि ये चमक जो है नबी ने अता की है, किसी ऐरे गैरे नत्तू खैरे की देन नहीं है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वो फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है जो है नबी का चर्चा कर रहे हैं, सहाबा का चर्चा कर रहे हैं, अल्लाहु अकबर, गौस का चर्चा कर रहे हैं, इमाम आजम का चर्चा कर रहे हैं, अल्लाहु अकबर, हसन और हुसैन का चर्चा कर रहे हैं, अल्लाहु अकबर, तमाम औलिया अल्लाह का चर्चा कर रहे हैं और अपने मानने वालों को ये दर्स देकर गए हैं कि सुन लो ए रज़वियों, जो इमाम अहमद रजा को मानेगा वो तमाम बुजुर्गों को मानेगा। हाँ, जो इमाम अहमद रजा को मानेगा वो तमाम बुजुर्गों को मानेगा, और जो बुजुर्गों से बुग़्ज़ रखेगा तो वो इमाम अहमद रजा से पहले बुग़्ज़, वो इमाम अहमद रजा का पहले दुश्मन है, चाहे वो अपने आप को आला हज़रत का मुरीद क्यों ना कहता हो, क्योंकि आला हज़रत ने कलम उठाया था बुजुर्गों की अज़मत के लिए, बुजुर्गों की अज़मत के लिए कलम उठा था आला हज़रत का। तो जो बुजुर्गों की मुखालिफत करेगा गोया वो आला हज़रत की मुखालिफत कर रहा है। पता ये चला कि कोई भी रज़वी जो है वो किसी बुजुर्ग की मुखालिफत नहीं कर सकता, और जो मुखालिफत करे वो रज़वी हो नहीं सकता। ये बात आज लिख कर ले जाओ मेरी, जो मुखालिफत करे वो रज़वी हो नहीं सकता, और जो रज़वी है वो मुखालिफत कर नहीं सकता। कोई करे, हमें इससे मतलब नहीं है कौन क्या कर रहा है। हमारे आला हज़रत ने हमें क्या दर्स दिया है, हम उस पर चल रहा है। और रज़वी सिर्फ वही नहीं है, ये भी आज बात साफ करता जाऊं, रज़वी सिर्फ वही नहीं है जो सिलसिले रज़वियत में मुरीद है। कहीं वो सोचे शायद वही लोग रज़वी। समझ में आई बात? इमाम इश्क व मोहब्बत ने जब वहाबी कह रहे थे कि या रसूल अल्लाह कहना शिर्क है, जब वहाबी कह रहे थे कि नबी को जानवरों जैसा इल्म है, जब वहाबी कह रहे थे कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं, तो बोलो क्या ये सिर्फ रज़वियों पे हमला था? बोलो, जब गौस के नारे से रोक रहे थे, बुजुर्गों के मज़ारों पर जाने से रोक रहे थे, तो क्या ये सिर्फ रज़वियों पे हमला था?
नहीं, रज़वियों पे भी हमला था, चिश्तियों पे भी हमला था, सोहरवर्दियों पे भी हमला था। अल्लाह अकबर, यानी तमाम अहले सुन्नत पर हमला था। बेशक सिर्फ किसी एक बुजुर्ग या एक जो है सिलसिले पर हमला नहीं था, बल्कि तमाम मुसलमानों के ईमान पर हमला किया जा रहा था। तो आला हज़रत फाजिल बरेलवी ने किसी एक सिलसिले की जो है मुहाफ़िज़त नहीं की है, बल्कि आला हज़रत ने कादरियों की भी हिफाजत की है, चिश्तियों की भी हिफाजत की है, सोहरवर्दियों की भी हिफाजत की है, तमाम सलासिल की हिफाजत आला हज़रत फाजिल बरेलवी ने की है। तमाम मुसलमानों का ईमान जो है तन्हा मेरे इमाम अहमद रज़ा ने बचाया है। तो जो है, जो इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी ने तमामी अहले सुन्नत के ईमान को बचाया है, तो चिश्ती है वो भी रज़वी है, कादरी है वो भी रज़वी है, सोहरवर्दी है वो भी रज़वी है। बेशक बेशक। नारे तकबीर, भाई नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने गरीब नवाज, फैजाने आला हजरत, रज़वी सब है। जब आला हज़रत ने सबके ईमान की हिफाजत की है, बेशक। तो आला हज़रत सबके इमाम है। बेशक बेशक, हक है। इसीलिए आपको इमाम अहले सुन्नत कहा जाता है। जी हक है, सुभान अल्लाह। हाँ, तो सिलसिलों के चक्कर में आला हज़रत को मत डालो। किसी सिलसिले के जो है अलग शाख नहीं है आला हज़रत कि कोई सिलसिला चलाया हो। आपका तो खुद कादरी सिलसिला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हज़रत को किसी सिलसिले की तरफ मत डालो। आला हज़रत पूरी कौम के इमाम थे। सुभान अल्लाह, बेशक। उन्हें किसी सिलसिले का पीर मत बनाओ। आज पीर बनाने की कोशिश हो रही है कि बस ये रज़वी सिलसिला अलग करो। आला हज़रत किसी जो है सिलसिले के खास पीर नहीं है, बल्कि आला हज़रत तमाम अहले सुन्नत के इमाम हैं। बेशक हक है। अब मानो या ना मानो, ये आपका काम, कौन माने और कौन ना माने। तो मैं अर्ज कर रहा था कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान आला हज़रत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बताई। अब एक वाक़या सिर्फ इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सुनाकर रुखसत हो जाना चाहता हूँ। दूध पाक पढ़ लीजिए एक बार। अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु व सलाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहतरम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब करबला के मैदान में पहुंचे, और ये सब जानते हैं कि करबला का वाक़या क्यों पेश आया। मैंने बारहा इस बात को बताने की कोशिश की है और लोगों के जहन में डालने की कोशिश की है कि करबला का वाक़या जो पेश आया, उसकी वजह सिर्फ यही थी कि इमाम हुसैन किसी फासिको फाजिर के हाथ पर बैत नहीं करना चाहते थे। जी बेशक बेशक। वो किसी फासिको फाजिर को दीन का ठेकेदार नहीं बनाना चाहते थे। बेशक। समझ रहे हैं आप? यही वजह थी। इसके अलावा आप बता दे कोई और वजह हो। जी जी। यजीद फासिको फाजिर था और वो दीन का ठेकेदार बनना चाहता था। इमाम हुसैन ने कहा कोई भी फासिको फाजिर दीन का ठेकेदार नहीं बन सकता। जी बेशक। लिहाजा जो हुसैनी होगा वो इस पर अमल करेगा। वो आज भी किसी फासिको फाजिर को दीन का ठेकेदार नहीं बनाएगा। नहीं बनाए। बेशक। लेकिन आज कह देता हूँ मेरे जो दिल में आती है, अफसोस होता है कि मस्जिदों के मुतवल्ली देखो तो फासिको फाजिर, जी मज़ारों के मुजाहिर देखो तो फासिको फाजिर। जी बेशक। कहीं कोई दीन की बात हो तो मशवरा किया जाए तो जिसको जो है पंज बनाया जा रहा है वो फासिको फाजिर। जी बेशक। क्या मामला है? इमाम अहले सुन्नत ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जिस चीज का हमें दर्स दिया था उसे भुला बैठे। आज एक बात यह भी उठती है कि इन मौलवियों ने कौम मुस्लिम को बांट दिया। कौम मुस्लिम को बांट दिया। किसी को वहाबी बना दिया, किसी को देवबंदी बना दिया, किसी को शिया बना दिया। कौम मुस्लिम बट गई, फिरकों में बांट दिया इन मौलवियों ने।
और ये लोग कौन कहते हैं? ज्यादातर डॉक्टर, मास्टर, वकील और ठलुआ लोग। ठलुआ भी हैं जी जो बिल्कुल ठलुआ है, जिनको कोई काम नहीं है, घर से फ्री हो गए, बच्चे कमा रहे हैं, अब कुछ नहीं बचा, बस बैठना है, बैठ के बाहर बैठ के गप्पे लड़ाना है, तो कुछ नहीं है तो क्या करें? यही करें, मौलवियों की बुराई करें। जी बेशक बेशक। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, मौलवियों पे ये दोष देने वालों कि मौलवियों ने वहाबी देवबंदियों, खालजियों, राफजियों को अलग किया, फिरकों में बांट दिया, सबकी बुराई कर रहे हैं। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, इमाम हुसैन के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? बेशक बेशक। क्या ख्याल है? ऐसे मास्टर, ऐसे डॉक्टर, ऐसे वकील, ऐसे जाहिल लोग सामने आए, बताएं कि इमाम हुसैन ने जब यजीद से मुकाबला किया था और यजीद से जंग की थी और 72 लोग करबला के मैदान में शहीद हो गए, तो वो जिनसे जंग की गई थी वो कौन लोग थे? जी बेशक बेशक। मुझे जवाब दे। जी क्या वो हिंदू थे? नहीं। क्या वो यहूदी थे? क्या वो नसरानी थे? क्या मजूसी थे? नहीं। नहीं, सब कलमा पढ़ने वाले लोग थे। जी जी जी। बोलो, ऐ इमाम, आप कलमा पढ़ने वालों से जंग कर रहे हो? कहो, क्यों नहीं कहते? ऐ इमाम, आप कौमे मुस्लिम में तिफरका डाल रहे हो? कहो, क्यों नहीं कहते? कहाँ है वो लोग जो आज मौलवियों को कहते हैं इमाम हुसैन के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? सामने लाओ। अगर कहोगे इमाम हुसैन ने कौमे मुस्लिम ने तिफरका डाल दिया तो यही कौम किरबान पकड़ लेगी। बेशक बेशक बेशक। आज भी ये कौम इमाम हुसैन के नाम पर मरने बैठने को तैयार है। जी बेशक। तुम हम मौलवियों को कह सकते हो, अगर मर्द के बच्चे हो तो इमाम हुसैन के ताल्लुक से ऐसा बोल कर देखो। बेशक बेशक। कहो कि इमाम हुसैन ने तिफरका डाल दिया, अच्छा खासा बैत कबूल कर लेते, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। क्यों आखिर जंग की? नहीं, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बता दिया, जब दीन पर हमला होगा, यहूदी हमला करेंगे तो यहूदियों से लड़ा जाएगा, ईसाई हमला करेंगे ईसाइयों से लड़ा जाएगा, मजूसी हमला करेंगे मजूसियों से लड़ा जाएगा, और जब दीन पर कलमा पढ़ने वाले हमला करेंगे तो कलमा पढ़ने वालों से भी लड़ा जाएगा। बेशक बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। बेशक हक है। अल्लाह अकबर। अल्लाह या रसूलुल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। समझ रहे हैं? आप नहीं समझ रहे? आला हजरत आला हजरत। बोलो, बात समझ में आ गई? किस किस के आ गई? हाथ उठा के बताओ। हाँ, सबके आ गई? तो आ गई तो जितने लोग अगर ये इसके खिलाफ बोले तो उनका जबड़ा पकड़ लेना, छोड़ना मत, क्योंकि हमारे पास तो आते नहीं है ऐसे लोग, हमारे पास आएंगे ही नहीं। वो यहीं पे गलियों में इधर उधर 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 बस, तो उनका जबड़ा पकड़ लेना कि ये बताओ इमाम हुसैन के ताल्लुक से क्या कहते हैं। जी हक है। बोलो, याद रखोगे? इंशाअल्लाह। जब उनका जबड़ा पकड़ोगे और जब खामोश होंगे कहेंगे क्यों? इमाम हुसैन ने जब हक की लड़ाई लड़ी है तो आज के जो मौलवी हैं वो भी हुसैन की सुन्नत को अदा कर रहे हैं। जी इंशाअल्लाह। बेशक बेशक हक है। इमाम हुसैन की उस सुन्नत को अदा कर रहे हैं कि जिस तरह जो है वो जो है उन यजीदियों को इमाम हुसैन ने शरीयत में मुदाखिलत नहीं करने दी, ऐसे ही जो है इमाम हुसैन के गुलाम, आला हज़रत के गुलाम आज के यजीदियों को शरीयत में मुदाखिलत नहीं करने दी। जी जी हक है। इंशाअल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था, करबला के मैदान में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए, बहुत से जानिसार आपके शहीद हो गए। हजरत कासिम इमाम हुसैन की बारगाह में आते हैं और अर्ज करते हैं, चचा जान मुझे करबला के मैदान में जाने की इजाजत दी जाए। कहा, बेटा मेरे भाई हसन की तुम निशानी हो, मैं तुम्हें कैसे इजाजत दे सकता हूँ। कहा, नहीं चचा जान आप मुझे इजाजत दीजिए, करबला के मैदान में मैं जाना चाहता हूँ और शहादत का जाम पीना चाहता हूँ। जी जी बेशक। जब ज्यादा जिद की, कहा बेटा जब नहीं मानते तो जाओ। हजरत कासिम जब मैदान में आए हैं
तो रावियों का बयान है जब मैदान में हजरत कासिम उतरे हैं तो आपके जिस्म पर सिर्फ कुर्ता था, कोई जंग का जो जर्रे पहनी जाती है लोहे की, खोद पहना जाता है, पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरा जाता है, ऐसा कुछ नहीं था। खाली कुर्ता पहनकर जामे शहादत पीने के लिए हजरत कासिम मैदान में आ गए थे। लेकिन जब मैदान में आए, जब अली का पोता हसन का बेटा हजरत कासिम मैदान में आते हैं तो यजीदी कांप उठते हैं, घबरा जाते हैं। अम्र इब्न साद ने कहा, ए अरज़क, ये अली का शेर है, इसके मुकाबले को तू जा। अरज़क को भेजा। अरज़क के बारे में मशहूर था कि वो कई हाथियों की ताकत रखता था, बहुत ताकतवर था। कहा तू जा, लेकिन उसने कहा अरे ये जरा से बच्चे का मुकाबला मैं करूंगा, ये मेरी शान के खिलाफ है, मैं नहीं जाऊंगा। कहा इसे बच्चा मत समझ, ये फातेह खैबर का पोता है। बेशक बेशक बेशक। ये वो है कि जिसके दादा ने अपने हाथों से खैबर के किले के फाटक को उखाड़ कर फेंक दिया था और उस फाटक के एक टुकड़े को अपने हाथ में लेकर ढाल बनाकर लड़ रहे थे। और बाद में जब उस टुकड़े को फेंका था तो 40 आदमी मिलकर उस टुकड़े को एक जगह से दूसरी जगह रख पाए थे। बेशक बेशक हक है। जिसे हजरत अली हाथ में लेकर खिलौना बनाकर घुमा रहे जी, बेशक। इसे 40 आदमी मिलाकर एक जगह से दूसरी जगह। क्या बात। कहा इसे बच्चा समझ रहा है? कहा नहीं जाऊंगा। कहा मेरे बेटे ही काफी है। एक बेटे को भेजा मुकाबले के लिए। जैसे ही आया हजरत कासिम पर वार किया, हजरत कासिम बचे और ऐसा वार किया कि उसका सर जो है धड़ से अलग हो गया। बेशक बेशक। फौरन ही उसकी तलवार अपने हाथ में ले ली हजरत कासिम ने। दूसरा बेटा आया, भाले का ऐसा निशाना मारा, उसको भी जहन्नम रसीद कर दिया। तीसरा बेटा आया, उससे भी मुकाबला किया, उसको भी जो है 2 टुकड़े कर दिया। चौथा बेटा आया, उसको भी जमीन पर गिराकर जो है उसकी गर्दन उड़ा दी। अब ये अरज़क जो अभी तक अपनी शान हेडी समझ रहा था, हजरत कासिम के मुकाबले में आने के लिए अब खुद आया, हाथी की तरह चिंगाड़ता हुआ, शेर की तरह दहाड़ता हुआ। कहा तूने मेरे चारों बच्चों को मार दिया, मैं तुझे जरूर कत्ल करूंगा। अल्लाहु अकबर। हजरत कासिम का मुकाबला जब अरज़क से हुआ, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपना सर सजदे में रख दिया। कहा परवरदिगार आलम, यजीदियों के सबसे ताकतवर जो है पहलवान से मेरे बेटे का मुकाबला है, या अल्लाह उसकी मदद फरमाना। इधर मुकाबला शुरू हो गया। कभी जो है अरज़क वार करता, हजरत कासिम बच जाते, कभी जो है हजरत कासिम वार करते, अरज़क बच जाता। बहुत देर तक मुकाबला चलता रहा। अल्लाहु अकबर। भाले का मुकाबला खत्म हुआ तो अरज़क ने तलवार निकाल ली। जैसे ही तलवार निकाली, हजरत कासिम ने भी तलवार निकाली। जैसे ही हजरत कासिम ने तलवार निकाली है तो देखा कि उसके बेटे की तलवार हजरत कासिम के हाथ में है। कहा ये जो है ये तो तलवार मेरे बेटे की है। हजरत कासिम मुस्कुरा उठे और मुस्कुरा कर कहा, हाँ तेरा बेटा तेरी मौत के लिए मुझे दे गया है। बेशक बेशक। क्या बात है, क्या बात है। मेरे बाप को इसी से कत्ल करके हमारे पास पहुंचा देना, इतना सुनना था। उसने वार करना ही चाहा। जैसे ही वार करने के लिए तलवार उठाई, हजरत कासिम ने कहा, ऐ अरज़क तू तो अपने आप को बहुत बड़ा पहलवान समझता है, तुझे तो घोड़े की जीन बांधने का भी तमीज नहीं है। देख तो तेरी घोड़े की जीन ढीली है। इतना कहा तो वो झुककर अपने घोड़े की जीन देखने लगा। जैसे ही घोड़े की जीन देख रहा था, इधर हजरत कासिम ने ऐसा वार किया है कि फौलाद का ऐसा वार हुआ कि अरज़क 2 टुकड़े होकर जमीन पर गिर गए। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोदाए करबला, नारे रिसालत, मुफ्ती इरफान साहिब किबला। तो वो हजरत कासिम है
दौड़ते हुए आते हैं घोड़ा लेकर। ऐ चचा जान, कसम खुदा की अगर 2 बूंद पानी मिल जाए तो पूरी यजीदियत पर तन्हा भारी पड़ जाऊंगा। बेशक बेशक हक है। अगर थोड़ा सा पानी मिल जाए। चचा जान ने कहा पानी अब हमसे मत मांग, बहुत जल्द नाना जान आबे कौशल लिए हुए तेरे सुभान लिए अल्लाह, खड़े हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर बेशक हजरत कासिम मुकाबले के लिए आए। यजीदी समझ गए कि एक एक करके मुकाबला करना जो है नामुमकिन है। तमाम तरफ से एकदम जो है तीरों की बौछार हो जाती है और चारों तरफ से यलगार होकर हमला हो जाता है। हजरत कासिम बड़ी बहादुरी के साथ लड़ते हैं। अल्लाह अकबर, घुस गए हैं जो है यजीदी लश्कर में। कभी जो है दाईं तरफ को जा रहे हैं तो जो है वहां पर लाशों के अंबाल लगा रहे हैं, कभी बाईं तरफ को जा रहे हैं तो वहां लाशों के अंबाल लगा रहे हैं, लेकिन खुद भी कई जख्म जो है जिस्म पर आते जा रहे हैं। अचानक जो है एक नेजा सीने पर पड़ता है और जो है सीधा तीर जो है दिल में जाकर गिरता है। हजरत कासिम जमीन पर गिरते हैं और पुकारते हैं चचा जान अपने कासिम की मदद कीजिए। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम हुसैन दौड़ते हुए आते हैं, गोद में लेते हैं